हेलो बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो आज पढ़ते हैं पाठ 2, जिसका नाम है दो बैलों की कथा। झूरी के पास दो बैल थे, हीरा और मोती। दोनों में बहुत प्यार था। वे नाद में एक साथ मुंह डालते और एक ही साथ हटाते। झूरी उनके चारे पानी का बड़ा ध्यान रखता था। वह कभी भी भूलकर उन्हें मारता पीटता नहीं था। पशु भी प्यार के भूखे होते हैं। वे भी झूरी को बहुत चाहते थे। झूरी की पत्नी का भाई गया एक बार हीरा मोती को कुछ दिन के लिए अपने गांव ले जाने लगा। रास्ते में उन्होंने उसे बहुत तंग किया। वे उसके साथ गांव नहीं जाना चाहते थे, अपने मालिक से दूर नहीं होना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसे रास्ते में बहुत तंग किया। मोती बाएं भागता तो हीरा दाएं। इस पर गया ने उन्हें बहुत पीटा। घर पहुंचकर उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, पर उन्होंने सूंघा तक नहीं। रात होने पर दोनों बैलों ने वहां से भाग जाने का निश्चय किया। उन्होंने जोर लगाकर रस्सियां तोड़ डाली और भाग निकले। सुबह होने पर जब झूरी ने उन्हें थान पर खड़े देखा तो वह सब कुछ समझ गया और प्यार से उन पर हाथ फेरने लगा, परंतु झूरी की पत्नी उन्हें देखकर जल भुन गई। उसने उसके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया। फिर भी वे खुश थे। क्यों? क्योंकि वो अपने मालिक के पास वापस आ गए थे। अगले दिन फिर झूरी की पत्नी का भाई गया आया। इस बार वह उन्हें गाड़ी में जोत कर ले जाने लगा। रास्ते में मोती ने चाहा कि गाड़ी गड्ढे में ढकेल दे, पर हीरा समझदार था। उसने गाड़ी को संभाल लिया और जैसे तैसे गया घर पहुंचा। तब तो गया ने उनसे बड़ा सख्त काम लेना शुरू किया। वह उन्हें दिन भर हल में जोतता और जब तब उन्हें मारता पीटता। दोनों बैल शाम को लाचार निगाहों से एक दूसरे को देखते रहते। गया के घर में एक छोटी सी लड़की रहती थी। वह बैलों की दुर्दशा देखती तो उसे बुरा लगता। वह चुपके से रात को उन्हें रोटी खिलाती। दोनों बैल उसके प्यार के सामने अपनी मार और अपमान भूल जाते। एक दिन जब मोती रस्से को चबाकर तोड़ने की कोशिश कर रहा था, वह लड़की आई और उसने बैलों को खोल दिया। वे दोनों वहाँ से भाग निकले। थोड़ी देर बाद जब गया को पता चला तो वह भी उनके पीछे दौड़ा, पर उन्हें पकड़ न सका। रास्ते में उन्हें एक सांड मिला। वह उनकी ओर लपका तो हीरा मोती के होश उड़ गए। भागना बेकार था, इसलिए दोनों ने साहस से काम लिया। सांड ने हीरा पर वार किया तो मोती ने उस पर पीछे से सींगों से चोट की। सांड घबराया। वह किसी एक का तो कचूमर निकाल सकता था, पर यहाँ तो दो थे। मिलकर काम करने में बल होता है। दोनों ने मिलकर सांड को भगा दिया। मोती कुछ दूर उनके पीछे दौड़ा, पर हीरा ने उसे दूर तक जाने न दिया। दोनों अब बड़े प्रसन्न थे। आगे चले तो रास्ते में मटर का खेत दिखाई दिया। भूख तो लग रही थी। हरी हरी मटर देखकर उनकी भूख और भी तेज हो गई। वे खेत में घुस गए और लगे मटर खाने। अभी पेट भरा भी न था कि खेत के रखवाले ने उन्हें देख लिया और कांजी हाउस में बंद करवा दिया। हीरा मोती ने देखा कि कांजी हाउस में और भी कई जानवर थे। भैंस, घोड़े, घोड़ियाँ, गधे, सब के सब कमज़ोर और दुबले पतले। वहाँ किसी के लिए न चारे का प्रबंध था न पानी का। यहाँ कहाँ आ फंसे, उन्होंने सोचा। रात हुई तो मोती ने हीरा से कहा कि अगर दीवार तोड़ दी जाए तो बाहर निकला जा सकता है। उसने सींग से दीवार गिराने का प्रयत्न किया और 2-4 चोटों में ही थोड़ी सी दीवार गिर गई। उनका उत्साह बढ़ा तो उसने और ज़ोर से चोटें लगानी शुरू की। दीवार में रास्ता बनते ही पहले तो घोड़ियाँ भागीं, फिर भैंसें और बकरियाँ। मोती ने गधों को भी सींग मार मार कर भगा दिया। उसने
हीरा से भी भाग चलने को कहा, पर हीरा ने मना कर दिया। सुबह होने पर कांजी हाउस वालों ने देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने हीरा मोती को नीलाम कर दिया। नीलामी में सबसे ऊंची बोली बोलकर एक व्यापारी ने उन्हें खरीद लिया। वह दोनों को लेकर अपने गांव की ओर चला, मगर मार खाते खाते और भूख सहते सहते हीरा मोती बहुत कमज़ोर हो गए थे। उनकी हड्डियां निकल आई थीं। भूख प्यास से व्याकुल बैलों में कुछ भी दम बाकी नहीं रहा था। वे चुपचाप व्यापारी के साथ चलने लगे। रास्ता उन्हें जाना पहचाना लगा तो न जाने कहाँ से उनमें दम आ गया। वे दोनों तेज़ी से भागे, आगे आगे दोनों बैल, पीछे पीछे व्यापारी। पर जब तक वह उन्हें पकड़े तब तक दोनों बैल अपने घर पहुंच चुके थे। बैलों को देखकर झूरी को बड़ी खुशी हुई। वह उनसे लिपट गया और इतने में व्यापारी भी वहां पर आ पहुंचा और उन्हें मांगने लगा। मोती ने आओ देखा न ताओ झट व्यापारी पर झपटा। व्यापारी जान बचाकर वहां से भागा। झूरी की पत्नी भी भीतर से दौड़ी दौड़ी आई। उसने दोनों बैलों के माथे चूम लिए। तो अब ये पार्ट यहीं समाप्त होता है बच्चों। तो हम आगे की एक्सरसाइज अपने अगले वीडियो में करेंगे और तब तक के लिए धन्यवाद।